नमस्कार। क्या आप भी सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में नोएडा का प्रॉपर्टी मार्केट किस करवट बैठेगा? तो चलिए आज हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर 2026 का एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे। और सच कहूं तो यही वो एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। नोएडा का हर कोना एक जैसी तरक्की नहीं करने वाला। कुछ इलाके तो सच में रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे तो कुछ शायद आपकी उम्मीदों पर उतने खरे ना उतरें। इसलिए ये जानना कि कहां निवेश करना है सबसे जरूरी हो जाता है। तो सवाल यही है कि 2026 में नोएडा के इस बदलते हुए बाजार में सही रास्ता कैसे चुनें? चाहे कोई घर खरीदने की सोच रहा हो या निवेश करने की, ये विश्लेषण पूरी तस्वीर साफ कर देगा ताकि एक स्मार्ट फैसला लिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए उन 3 बड़ी ताकतों को समझते हैं जो असल में पर्दे के पीछे से नोएडा के भविष्य को आकार दे रही हैं। देखिए, ये 3 मेन ड्राइवर्स हैं जो नोएडा की तकदीर लिख रहे हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अब तेजी से पूरा हो रहा है। सोचिए, नई मेट्रो लाइनें, चौड़े एक्सप्रेसवे, ये सब गेम चेंजर हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट लीजिंग की दूसरी लहर। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जिससे हजारों जॉब्स पैदा हो रही हैं। और तीसरा एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है। परिवार अब शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़े शांत और खुले इलाकों की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं 3 चश्मों से हम पूरे बाजार को देखेंगे। अब बात करते हैं उस इलाके की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है, नोएडा एक्सप्रेसवे। सच पूछिए तो 2026 की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट यही है। ये नोएडा का असली ग्रोथ इंजन है, जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक्सप्रेसवे का मतलब ये नहीं कि हर जगह एक जैसी है। इसे हम आसानी से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रीमियम बेल्ट, सेक्टर 94 से 98। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए ब्रांड वैल्यू और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरा है मिड बेल्ट, सेक्टर 108 से 113, जहां आपको अच्छी ग्रोथ और किराए से मजबूत आमदनी दोनों मिल सकते हैं। और तीसरा है उभरती हुई बेल्ट, सेक्टर 135 से 150। ये असली गेम है उन निवेशकों के लिए जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये हमारी असमान ग्रोथ वाली बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। उभरती हुई बेल्ट में 10 से 16% तक की जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि वहां अभी डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। वहीं प्रीमियम बेल्ट, जो पहले से ही एक सेट मार्केट है, वहां आपको 8 से 12% की एक स्थिर मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड स्टोरी के बाद चलिए अब 2 और बड़े इलाकों की तरफ चलते हैं। यहां एक क्लासिक सवाल सामने आता है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चुने या फिर हाई ग्रोथ पोटेंशियल? ये एक अहम फैसला है। ये टेबल बिल्कुल एक फिल्म की तरह 2 नोएडा की कहानी बताता है। एक तरफ है सेंट्रल नोएडा, द स्टेबिलिटी जोन। यहां सब कुछ पहले से बना बनाया है। स्कूल, अस्पताल, बाजार, सब कुछ रेडी, मतलब कम जोखिम और स्थिर रिटर्न। और दूसरी तरफ है नोएडा एक्सटेंशन, जिसे हम द वैल्यू इंजन कह सकते हैं। इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहते हैं। यहां कीमतें कम हैं, डिमांड जबरदस्त है, खासकर मिडिल इनकम परिवारों की। हां, यहां थोड़ा ज्यादा जोखिम है, लेकिन मुनाफे की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। अब तक हमने नोएडा के मेन ग्रोथ एरियाज की बात की। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं और 2 ऐसे इलाकों को समझते हैं जो नोएडा के पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत ही खास भूमिका निभाते हैं। ग्रेटर नोएडा, ये उन लोगों के लिए है जो शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं और एक शांत, सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं। यहाँ आपको शायद हाई स्पीड ग्रोथ ना मिले, पर हाँ, शांति, खुली जगहें, चौड़ी सड़कें और एक सेफ इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगा। ये इसे परिवारों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। अब आते हैं येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक मार्केट इन्फ्लुएंसर है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से यहाँ जो ग्रोथ होगी ना, वो एक तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है। उसकी लहरें पूरे नोएडा तक आएंगी और यहाँ के रेंटल और रीसेल मार्केट को भी एक जबरदस्त बूस्ट देंगी। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर करना क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये रही आपकी प्लेबुक, आपके लिए कुछ जरूरी नियम। और ये 5 नियम, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला, जब किसी जगह का बहुत शोर हो रहा हो तब मत खरीदिए। सिंपल फंडा है, ऊंची एंट्री मतलब कम रिटर्न। दूसरा, इमोशंस पर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाइए। देखिए मेट्रो कहां आ रही है, नए कॉर्पोरेट ऑफिस कहां खुल रहे हैं। तीसरा, एक अकेली बिल्डिंग से बेहतर है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप चुने,
जहां सारी सुविधाएं एक ही जगह हों। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, खरीदने से पहले सोचिए कि बेचना कितना आसान होगा। लिक्विडिटी ही सब कुछ है। और पांचवा, शॉर्ट टर्म में चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। असली फायदे के लिए कम से कम 6 से 7 साल का प्लान बनाकर चलिए। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टी में एंट्री दिलाना बहुत आसान है। असली सवाल ये है कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। बिना एक मजबूत एग्जिट स्ट्रैटेजी के निवेश करना बहुत बड़ा जोखिम है। तो चलिए अब सारी जानकारी को एक सिंपल से ब्लूप्रिंट में समेट लेते हैं। ये एक पर्सनल गाइड जैसा है जिसे इस्तेमाल करके कोई भी आसानी से अपना फैसला ले सकता है। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का सार है, उसका निचोड़ है। अगर लक्ष्य है मैक्सिमम मुनाफा, तो सीधा नोएडा एक्सप्रेसवे की उभरती बेल्ट देखिए। अगर एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी चाहिए तो सेंट्रल नोएडा से बेहतर कुछ नहीं। अगर वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं तो नोएडा एक्सटेंशन आपके लिए है। और अगर एक शांत पीसफुल माहौल चाहिए तो ग्रेटर नोएडा आपका जवाब है। तो अब जब पूरा नक्शा आपके सामने साफ है, सवाल यह है कि आप अपना भविष्य बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। फैसला आपका है। सोच समझकर निवेश कीजिए और हमेशा जानकारी से लैस रहिए।